अस्सलामुअलैकुम। BBC 11 हेडलाइंस न्यूज़ के साथ मैं मोहम्मद उमर मलिक। सबसे पहले नजर डालेंगे दिन भर की अहम खबरों पर। कौमी इक़्तिसादी कौंसिल NEC के इजलास में सूबों ने मुल्क में तवानाई बहरान से निपटने के लिए बाजार रात 8:30 बजे बंद करने पर असूली इत्तफाक किया है। इस्लामाबाद में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के ज़ेर सदारत NEC के इजलास में अहम मुशावरत मुकम्मल कर ली गई, जिसमें तमाम वज़राए आला ने तवानाई के बहरान से निपटने के लिए मुल्क के इक़दामात पर वफाकी काबीना के फैसलों की तायीद की है। इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए वफाकी वज़ीर खुर्रम दस्तगीर ने कहा है कि कोशिश है 2 से 3 हफ्तों में बिजली की पैदावार में खातिर ख्वाह इजाफा करें। कोयले की कमी को पूरा कर लिया गया है। करवट हाइड्रो पावर को फरवरी 2022 में मुकम्मल होना था, जिसे अब फॉल किया जा रहा है। आइंदा माह बिजली की लोड शेडिंग में नुमायां कमी आएगी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान ने कहा है कि हुकूमत को अगला इलेक्शन जितवाने के लिए अभी से तैयारी की जा रही है। इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब करते हुए इमरान खान ने कहा कि मौजूदा हुकूमत को अगला इलेक्शन जितवाने के लिए अभी से तैयारी की जा रही है। इलेक्शन कमीशन पर किसी को एतबार नहीं, ये लोग अपनी पसंद की हल्काबंदियाँ कर रहे हैं। पाक फौज के तर्जुमान ने साबिक वज़ीर ख़जाना शौकत तरीन के हवाले से जारी प्रोपेगंडे को मुस्तरद कर दिया। पाक फौज के शोबा ताल्लुकात आमा की जानिब से जारी एलामिया में कहा गया है कि सहाफ़ी शाहीन साहबाई और दीगर अफराद की जानिब से सोशल मीडिया पर शौकत तरीन के हवाले से प्रोपेगंडा किया जा रहा है, जो गलत और बिल्कुल बेबुनियाद है, क्योंकि शौकत तरीन ने भी खुद इस दावे की तरदीद की है। पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा खुर्शीद शाह ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से छुपकर राब्तों का इंकशाफ किया है। खुर्शीद शाह ने बताया कि लॉन्ग मार्च से कबल तहरीक इंसाफ ने छुपकर फ़ोन किया। अयाज सादिक ने मुझे बताया कि परवेज़ खटक और असद कैसर मिलना चाहते हैं। हमने असद कैसर और परवेज़ खटक से मुलाकात की। सिंध हाई कोर्ट ने दुआ ज़हरा की बाजियाबी की दरख्वास्त निपटा दी। सिंध हाई कोर्ट में दुआ ज़हरा के अगवा से मुतल्लिक केस की समाअत हुई। हाई कोर्ट ने तहरीरी फैसला जारी करते हुए दुआ ज़हरा की बाजियाबी की दरख्वास्त निपटा दी और लड़की को लाहौर हाई कोर्ट में पेश करने का हुक्म दिया है। अमेरिका में मुकीम सिखों की तंजीम ने ऐलान किया है कि अब हम मज़ीद भारत का हिस्सा बनकर नहीं रह सकते। तंजीम ने भारतीय पंजाब की आज़ादी के लिए रेफरेंडम और खालिस्तान का नक्शा भी जारी कर दिया। सिख फॉर जस्टिस के मरकज़ी रहनुमा और वकील बराए इंसानी हकूक़ गुरपतवंत सिंह पन्नू ने भारतीय पंजाब में खालिस्तान रेफरेंडम के हवाले से लाहौर प्रेस क्लब में वीडियो लिंक के जरिए पंजाबी ज़ुबान में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा है कि हम भारतीय तसल्लुत से पंजाब को आज़ाद करवाने के लिए ग्लोबल रेफरेंडम की मुहिम चला रहे हैं। हम भारत का हिस्सा बनकर नहीं रह सकते। दुनिया के कम उम्र तरीन कोहपेमा शहरोज़ काशिफ को ऐवान सदर ने मदऊ कर लिया। तफसीलात के मुताबिक कम उम्र तरीन कोहपेमा शहरोज़ काशिफ के वालिद सुलेमान काशिफ ने तस्दीक की है कि 13 जून को सदर आरिफ अलवी से मुलाकात का दावानामा मौसूल हुआ है। शहरोज़ काशिफ हाल ही में 3 हफ्तों में 3 चोटियाँ सर करके नेपाल से लाहौर लौटे हैं।